हाय गाइस, आज हम बात करने वाले सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जो कि मुंबई में है। उस जगह का नाम है आरे कॉलोनी। गाइस, मैं बचपन से ही मुंबई में रहता हूँ और मैं बचपन से ये सुनते आ रहा हूँ कि आरे कॉलोनी में रात के वक्त जाना नहीं चाहिए। और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आरे कॉलोनी गोरेगांव के अपोजिट साइड में आता है और यह एक घना जंगल है और इसी जंगल के बीच से ये रास्ता जाता है जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क से कनेक्ट है। और ये जो आरे फॉरेस्ट है ना, ये कनेक्ट करता है गोरेगांव को पवई से। और हर रोज यहाँ से सुबह, दोपहर, शाम को लोगों का आना जाना होता है, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इस रोड से आना जाना पसंद करते हैं। और इसके पीछे की जो भी कहानी है मैं आज आपको बताऊंगा। तो स्वागत है आपका हॉरर जोन 04 में। और आज की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। मुंबई के गोरेगांव में एक फॉरेस्ट एरिया है जिसके बीचों बीच से एक रास्ता निकलता है जो कि गोरेगांव और पवई को कनेक्ट करता है। ये जो रास्ता है ना, ये पवई जाने के लिए शॉर्टकट माना जाता है। तो सभी लोग यही रास्ता यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप हाईवे से जाओगे ना तो आपको ट्रैफिक मिलेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो सभी लोग यही रास्ता यूज़ करते हैं और इस रास्ते का नाम है आरे कॉलोनी रोड। गाइस, ये स्टोरी बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये जो आरे कॉलोनी वाला रोड है ना, ये मुंबई का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड रोड माना जाता है। और ये जो रास्ता है ना, ये गोरेगांव से पवई जाने के लिए सबसे इजी रास्ता माना जाता है। लेकिन फिर भी लोग रात के समय ये रोड से जाने के लिए डरते हैं। अक्सर लोग इस रास्ते को इग्नोर करके दूर से जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये रोड से नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं। बहुत से लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस रोड पे बहुत ऐसी अजीब सी चीज़ें नोटिस की है जो कि दिखने में इंसान है लेकिन इंसान है ही नहीं। कई लोगों का मानना है कि रात को इस रोड से गुजरते हुए उन्होंने इस जंगल से बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी है और कुछ लोगों ने औरत की चीखने की आवाज़ भी सुनी है। और गाइस, इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने इस रोड पर एक लड़की को भी देखा है जो कि वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थी और लोगों को लिफ्ट मांगती है। गाइस, अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देना तो उनके गाड़ी के पीछे भागती है, और कोई उसे लिफ्ट दे भी दे तो थोड़ी देर आगे जाके वो उनके गाड़ी से गायब हो जाती है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये एक जंगली इलाका है ना, तो बहुत से क्रिमिनल लोगों ने वहाँ पे मर्डर करके लोगों को गाड़ा है। तो उनका ये कहना है कि ये आत्माएं जो भटकती है ना, वो उन्हीं में से किसी की होगी। और यही एक रीज़न है कि लोग रात के 9 बजे के बाद इस रोड से जाने के लिए डरते हैं। और आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो एक सूरज नाम के लड़के की है जिसने कहा है कि ये स्टोरी सच्ची घटना पे आधारित है। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, सूरज जो था ना, वो ऑफिस से रोज 9:30 बजे तक निकलता था, लेकिन उसे उस दिन थोड़ा काम था तो उसे काम करते करते थोड़ा लेट हो गया। फिर वो थोड़ा ऑफिस से लेट निकल गया। काम करते करते रात के 10:30 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने फटाफट अपना बैग वगैरह भर के ऑफिस से निकल गया। ऑफिस के नीचे आकर उसने ऑटो वाले को आवाज़ दी और कहा कि भाई कांदिवली जाना है। ऑटो वाले ने उसे बैठा कर ऑटो यूटर्न घुमाई। तभी सूरज ने कहा कि भाई आरे कॉलोनी से जाते, थोड़ा जल्दी घर पहुंचेंगे। जैसे ही सूरज ने ये बात कही, वो ऑटो ड्राइवर उसकी तरफ थोड़ा हैरानी से देखने लगा और कहा कि सर, आरे कॉलोनी से नहीं जाऊंगा। तभी सूरज ने कहा कि भाई 50-100 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन आरे कॉलोनी से चलो, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हुआ हूँ। सूरज की ये बात सुनकर वो ऑटो वाला उसे आरे कॉलोनी से ले जाने के लिए रेडी हो गया। और थोड़ी देर बाद आरे कॉलोनी का रोड शुरू हो जाता है। रात के कुछ 11 बज रहे थे और मुश्किल से रोड पे 1-2 कार ही जा रही थी, क्योंकि रात के वक्त
ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से आती जाती भी नहीं है। और वो रास्ता इतना सुनसान था कि घनी झाड़ियों के बीच बस उस ऑटो की लाइट उन्हें रास्ता दिखा रही थी, वरना उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब जैसे ही ऑटो आगे जंगल में बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वो ऑटो ड्राइवर बार बार पीछे मिरर में देख रहा था, मानो वो डरा हुआ है और वो ये कंफर्म कर रहा था कि सब कुछ ठीक है ना। वहाँ से आगे जाने के बाद ना ही रोड पे कोई इंसान और ना ही कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उनकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे एक लड़की खड़ी थी और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और वो इनको लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़की को देखकर सूरज को थोड़े अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि शायद इस लड़की के साथ कुछ अजीब हुआ होगा, शायद किसी कमीने ने इसे यहाँ पर छोड़ा होगा। और उसके मन में बहुत से ख्याल आने लगे कि शायद ये कोई ट्रैप हो सकता है, हमें रोककर कोई हमें लूट सकता है। सूरज ये सब सोच ही रहा था कि उतने में ड्राइवर की आवाज़ आती है कि साहब क्या करना है, रोकना है या फिर चलना है। वो जो ऑटो ड्राइवर था ना, उसे ऐसा लगा था कि सूरज ऑटो रोकने से मना करेगा और जल्दी चलने के लिए कहेगा, लेकिन सूरज ने उसे कहा कि ऑटो थोड़ा स्लो करना और उसके पास से चलना, ताकि हमको पता चले कि वो सच में किसी परेशानी में है या नहीं। वो ऑटो वाले ने उसके पास से गाड़ी ली तो सूरज ने देखा कि 22-25 साल की लड़की खड़ी है और वो सच में परेशान लग रही थी। तो सूरज ने ऑटो वाले को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सूरज की बात सुनकर वो ऑटो वाला ऑटो तो रोक देता है लेकिन बंद नहीं करता है। फिर सूरज उस लड़की को कहता है कि मैडम, इतनी रात को इतने सुनसान जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हो, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? उस लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो सूरज की तरफ थोड़ा अजीब तरीके से देख रही थी। ये देखकर सूरज भी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उसे फिर से पूछा कि मैडम, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? ये सुनकर वो लड़की उनकी तरफ आती है और हाथ से आगे का इशारा करके उनको बताती है जैसे कि उसे आगे जाना है। अब हाथ का इशारा देखकर सूरज कहता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। ये सब देखकर वो लड़की उनसे बात तो नहीं करती, लेकिन सर हिलाकर हाँ कहती है और ऑटो में आकर बैठ जाती है। अब उस रोड पे आगे बढ़ते हुए सूरज उसे नज़रें छुपा कर देखता है तो उसे वो लड़की थोड़ी अजीब लगती है। जैसे कि वो ऑटो में आकर बैठी थी, ना ही वो कुछ बात कर रही थी, ना ही उसके चेहरे पे हंसी थी, एकदम से अजीब शक्ल थी उसकी और वो बस सामने ही देखे जा रही थी। फिर सूरज उसे कहता है कि मैडम, मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ? तो वो लड़की एकदम अजीब आवाज़ में उसे कहती है कि बस 10 मिनट आगे। अब ये जवाब सुन के ड्राइवर और सूरज दोनों भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जंगल ख़त्म होने के लिए 20 से 25 मिनट और लगने वाले थे। तो इन्होंने सोचा कि 10 मिनट आगे उतर कर ये लड़की जंगल में जाएगी कहाँ, क्योंकि 10 मिनट आगे तो जंगल ही है। तो इस बात से डर कर सूरज ने उस लड़की से कहा कि मैडम, 10 मिनट आगे उतर कर आप जंगल में जाओगी कहाँ, क्योंकि आगे तो जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो लड़की उसे रुककर जवाब देती है कि मैं एक नर्स हूँ और मेरी मेड की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैं उसे हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। ये सब सुनकर इन दोनों की भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि सूरज और ऑटो वाला ये सोच रहे थे कि आगे ना ही तो किसी के घर है और ना ही अस्पताल, तो ये लड़की इतनी रात को जंगल में कहाँ जाने वाली है। वो ऑटो ड्राइवर बहुत डरा हुआ था और वो जितना हो सके उतना ऑटो भगाने की कोशिश कर रहा था और अपने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो जगह आई, उस लड़की ने उस ऑटो ड्राइवर को टच किया और कहा कि भैया यहीं पे रोक दो। जैसे ही उसने उसे टच किया, उस लड़की के हाथ इतने ठंडे थे कि ड्राइवर को थोड़ा अजीब फील हुआ। उसने सोचा कि किसी इंसान के हाथ इतने ठंडे कैसे हो सकते हैं, और वो ड्राइवर बहुत ही डर गया। उसके तो पसीने ही छूटने लगे और वो लिटरली कांपने लगा। लेकिन जैसे तैसे करके उसने ऑटो रोकी और उस लड़की को वहीं पे उतार दिया। और गाइस, वो लड़की ऐसे रोड पे उतरी जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था,
और ये बात सूरज को थोड़ी अजीब लगने लगी। तो उसने उसे पूछा कि मैडम, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? हम आपकी मेड को इसी ऑटो में अस्पताल लेके जा सकते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं एक नर्स हूँ और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना मुझे आता है। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप बस मेरा एक काम कर दीजिए। मेरी मम्मी को कॉल करके इतना बोल दीजिए कि मैं एकदम सेफ हूँ और मैं कल तक घर पहुँच जाऊँगी। सूरज ने तुरंत उसकी मम्मी का नंबर नोट किया और नंबर देते ही वो लड़की वहाँ से चली गई। अब जैसे ही वो लड़की आगे चली गई, वो ड्राइवर एक्सीलेटर देते हुए अपने ऑटो भगाने लगता है। और उसके बाद सूरज उसकी मम्मी को फ़ोन करने के लिए कॉल लगाता है तो उसका मोबाइल बंद हो जाता है। तब सूरज थोड़ा परेशान हो जाता है। ऑफिस से निकलते वक्त उसके मोबाइल की बैटरी ऑलमोस्ट 70% थी। फिर वो सोचता है कि घर जाकर मोबाइल चालू करूँगा, फिर उसकी मम्मी को कॉल करूँगा। जैसे तैसे करके वो लोग आर्य कॉलोनी क्रॉस कर लेते हैं और सूरज अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर ही सूरज सबसे पहले उसका मोबाइल चार्ज को लगाता है और चार्ज पे लगाते ही जैसे ही मोबाइल चालू होता है, वो सबसे पहले उसकी माँ को कॉल करता है। कॉल उठाने के बाद सामने से उसे एक औरत का आवाज़ आता है। सूरज उनसे कहता है कि आप मानसी की मम्मी हो? तो औरत कहती है कि हाँ, मैं मानसी की मम्मी हूँ। क्यों, क्या हुआ? फिर सूरज उनसे कहता है कि आपकी बेटी मानसी ने मुझे आपका नंबर दिया और उसने मुझे ये कहा कि मेरी मम्मी को कॉल करके बता दो कि मैं एकदम से सेफ़ हूँ और मैं कल तक घर आ जाऊँगी। और वो मुझे आर्य कॉलोनी के रोड पर मिली थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी लग रही थी। तो आप वहाँ जाकर या किसी को भेजकर उसे आप घर पर लेकर आओ, क्योंकि एक लड़की को इतनी रात को वहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। और ये सब बातें सुनकर वो औरत थोड़ी शांत हो जाती है, जैसे कि कोई शॉक में चले जाता है ना, वैसे। फिर थोड़ी देर बाद वो लेडी उसे डांटना शुरू करती है और कहती है कि कौन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी रात को इतना घिनौना मजाक करते हुए। ये सब बातें सुनकर सूरज थोड़ा डर जाता है और वो उनसे कहता है कि आंटी, इतनी रात को मैं आपको कॉल करके ऐसा मजाक क्यों करूँगा? लेकिन वो लेडी सूरज को जो कहती है, ये सुनकर सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लिटरली कांपने लगता है। वो लेडी बताती है कि उसकी बेटी मानसी 3 साल पहले ही आर्य कॉलोनी में मर चुकी है और उसका वहाँ पर किसी ने मर्डर कर दिया था। और जो तुमको दिखी ना, वो मानसी नहीं, मानसी की आत्मा थी। और उसकी मम्मी ने सूरज से ये भी कहा कि तुम 5वें इंसान हो जिसे मानसी वहाँ पर दिखी गई। ये सब बातें सुनकर सूरज के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो सोच रहा था कि मैं एक आत्मा के साथ बात कर रहा था। और गाइस, सूरज ने हमसे ये भी कहा कि वो 4-5 दिन तक ये सब बातें भूल ही नहीं पा रहा था, एकदम से डरा हुआ था। सो गाइस, जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप भी कभी रात के समय पे ऐसे रास्ते से गुजरते रहोगे ना, तो संभल कर आना, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। जैसे आप भी रोड से गुजर रहे हो और आपको कोई दिख रहा है जो आपकी मदद मांग रहा है और आप उसकी मदद कर भी देंगे, लेकिन कैसा लगेगा सुनने में? आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो कि आपको तकलीफ पहुंचा सकती है। सो ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।